पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में। वाह ऑप्टिमस, लेकिन असली मुकाबले के लिए ताकत बचा कर रखना। हमें फाउलर को ढूंढकर इन बच्चों के साथ निकलना होगा। तुम्हारा ये मजा हमारे लिए सजा बन गया है। तुमने ऐसा क्यों किया मिको? मैथ्स में मैं चैंपियन हूँ और इस सब का जवाब खतरनाक है। देखो, अगर ऑटोबॉट्स के साथ रहने का मतलब है हर दिन ये सब होगा, तो मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तुमने शिप का नुकसान किया और अब मुझे मजबूरन अपने इरादों को पूरा करने के लिए इंतजार करना होगा। मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए अपनी खौफनाक फौज को लाना चाहता है। सिर्फ एक ही जगह है जहां से उसे इतने सारे शहीद योद्धा मिल पाएंगे। साइबरट्रॉन। इससे पहले कि मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए डार्क एनर्जॉन भेजे, उसे रोकना होगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो साइबरट्रॉन के मुर्दे जाग उठेंगे, उसके वॉर्टेक्स से निकलकर पृथ्वी पर हमला करेंगे और मेगाट्रॉन के इशारों पर चलते हुए इंसानों की न जाने क्या हालत करेंगे। मान जाओ जैक। आरसी, देखो, मुझे मनाने का कोई फायदा नहीं है। ऑप्टिमस से कहना मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के खिलाफ इस लड़ाई में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ना मुझे ऑप्टिमस ने भेजा है, ना ही मैं मदद मांगने आई हूँ। अच्छा, तो हम दोनों जानते हैं मुझ में कुछ खास नहीं है, तो जैक, मैंने उसे खोया है जो मेरे लिए अहम था। पता नहीं मैं जज्बाती होकर कह रही हूँ या तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। बात जो भी हो, ये गुड बाय कहने का सही वक्त नहीं है। ऑप्टिमस, मैंने मेगाट्रॉन के स्पेस ब्रिज की लोकेशन का पता लगा लिया है, जो ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में है। हमारी पहुंच से दूर। तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ? ग्राउंड ब्रिज से ट्रांसपोर्ट हो जाना। ग्राउंड ब्रिज की अपनी सीमाएं हैं और अगर उसे ऑर्बिट तक खींचने की गलती की तो उसका वॉर्टेक्स टूटकर हमें स्पेस में बिखेर सकता है। क्योंकि मेगाट्रॉन हरकत में आ चुका है, हमें यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, हमें स्पेस ब्रिज पर उससे पहले पहुंचना होगा। हे, देखो, मैं आ गया। ऑटोबॉट्स, चलने की तैयारी करो। पर जाना कहाँ है? अर्थ के ऑर्बिट में। यानी स्पेस? पर इनके पास तो वहां जाने का कोई तरीका नहीं है ना? सही कहा, नहीं है। तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना भी। मैं क्यों नहीं चल सकती? इस बार मेरे पीछे आने की गलती मत करना। ऑप्टिमस, अगर तुमने मुझे इस प्लेनेट पर इंसानों की टीम के साथ अकेला छोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। मैक्सिमम ओवरड्राइव। ऑटोबॉट्स, ट्रांसफॉर्म। ग्रेविटी बदल लो। नीचे मत देखना, या ऊपर या पीछे। मेगाट्रॉन के पास इतना डार्क एनर्जॉन है जिससे वो साइबरट्रॉन के मुर्दों को जिंदा कर सके। और क्योंकि स्पेस ब्रिज को बंद करने का और कोई तरीका नहीं है, इसलिए कुछ भी इसके पार नहीं जाएगा।
ऑप्टिमस प्राइम एक कदम आगे रहता है, तुम्हारी तरह नहीं स्टार स्क्रीम। आप बेफिक्र रहिए मास्टर, मेरे बताए प्लान के मुताबिक साउंड वेव साइबरट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स जल्द हासिल कर लेगा। वेल, ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? लगता है डिसेप्टिकॉन्स के इंटरस्टेलर नेविगेशन सिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ओह, उसका जिम्मेदार तो मैं हूं। बहुत अच्छे बल्कहेड। डिश के बगैर मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए साइबरट्रॉन पर निशाना नहीं लगा पाएगा। डिसेप्टिकॉन्स को ये भी नहीं पता उनका प्लैनेट कहाँ है। पता है, लेकिन साइबरट्रॉन यहाँ से करोड़ों साल दूर है। सही निशाना लगाने के लिए उनके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। जब मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज तक आने की हिम्मत कर ही चुका है, तो उसके पास जरूर कोई और तरीका भी होगा। उसका पता लगा। जहां तक पृथ्वी की टेक्नोलॉजी का सवाल है, यहाँ ऐसा एक भी रेडियो टेलीस्कोप डिश नहीं है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो साइबरट्रॉन को छू भी सके। लेकिन बहुत सारे लिंक्ड रेडियो टेलीस्कोप डिशेस तो कर पाएंगे, जैसे डिशेस टेक्सास में है। हर वक्त पक 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 पक। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सच कहा रैफ। रैचेट, एजेंट फाउलर से कहो कि वहां की सिक्योरिटी को जल्दी अलर्ट कर दे। सुनो सोल्जर, तुमने ड्यूटी पर यूनिफॉर्म नहीं पहनी, जाओ पैंट पहन कर आओ। ये भी मुसीबत से कम नहीं। वहाँ का फायरवॉल मुझे रोक रहा है, बहुत मजबूत है। तुम्हें लगता है कि तुम डिसेप्टिकॉन्स को कामयाब नहीं होने दोगे? अगर मैं सिस्टम में घुस पाया तो। एक सेकंड रुको। रैफ, सिस्टम की जगह अगर हम सीधा तुम्हें अंदर ले जाएं, यानी बिल्डिंग के अंदर, तो उसके बाद तो मैं उनका इंटरनल नेटवर्क यूज कर पाऊंगा। इसमें बहुत खतरा है। हो सकता है कि डिसेप्टिकॉन्स वहां भी मौजूद हों। ऑप्टिमस, बुरा मत मानिएगा, पर आप ही ने तो कहा था, अब बात सिर्फ हम 3 इंसानों की जान की नहीं है। हाँ, अगर डिसेप्टिकॉन्स जीत गए तो बाकी सबके साथ हमारी चटनी भी तो बनेगी ना। रैफ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। यकीनन ऑटोबॉट्स कोई चाल चल रहे हैं, लॉर्ड मेगाट्रॉन। वाकई स्टार स्क्रीम? कुचल दो उन्हें। अब शुरू होने वाला है असली तमाशा। इसकी आदत पड़ने में वक्त लगेगा। इन लोगों की सिक्योरिटी कितनी बेकार है। मैं और डिसेप्टिकॉन्स दोनों सिस्टम में हैं। क्या? तुम्हें कैसे पता? ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उस एलियन शिप पर था, पर इस बार मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। जरूर स्पेस ब्रिज का ही होगा। डिसेप्टिकॉन्स डिशेस के साथ सिंक कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्हें पता चला तो? फिर भी उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ सिस्टम में नहीं, बल्कि मैं उनके ऑफिस के अंदर हूँ। ये हिल क्यों रहा है? डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन पर निशाना लगा रहे हैं। लॉर्ड मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज एक्टिवेट होने के लिए तैयार है। बहुत खूब। उन्हें साइबरट्रॉन मिल गया है, पर मैं उसे घुमा दूंगा।
बिल्कुल बम्बलबी, ये काम सिर्फ रैफ ही कर सकता है। स्टारस्क्रीम, ये हो क्या रहा है? साउंड वेव, ये हो क्या रहा है? डिशेस फिर से साइबरट्रॉन की तरफ निशाना लगा रही है। एक बार फिर से रोकना पड़ेगा। कॉन्स को हमारी दखलंदाजी के बारे में पता चल गया तो क्या ये वर्चुअल लड़ाई है, किसी ऑनलाइन गेम की तरह? कम ऑन जैक, वो डिसेप्टिकॉन्स कर क्या लेंगे? वो लोग तो यहाँ से हजारों मील दूर हैं। वापस निशाना नहीं लगा पाएंगे। मर गए। तुम हमारी साइड हो या उसकी साइड? गए काम से। वो भाग क्यों गया? उसने मेन वायर काट दी। अब डिशेस का निशाना साइबरट्रॉन पर ही लगेगा। क्या अब चले स्टारस्क्रीम? जी चलिए। कोई नहीं बचेगा। जागो मेरे वीरों! हम जिंदा मुर्दों से भरे प्लैनेट को कैसे हराएंगे? ऑप्टिमस, मुझे उनके स्पेस ब्रिज वॉर्टेक्स में मास तेजी से बढ़ता दिख रहा है। उन सब से एक ही एनर्जी सिग्नेचर मिल रहा है। डार्क एनर्जॉन। रैचेट, हमें स्पेस ब्रिज को बर्बाद करना होगा। इस वक्त वो एनर्जॉन हमारे लिए बारूद का काम कर सकता है। हमें बस जरूरत है तो एक चिनकारी की। अगर मुझे पता होता कि स्पेस ब्रिज कैसे बना है तो मैं किसी टेक्निकल तरीके से खुद उसे बंद कर देता। मेरे पास कुछ है। ऑप्टिमस, इतना याद रखो कि स्पेस ब्रिज के बिना हम में से कोई भी साइबरट्रॉन वापस नहीं जा पाएगा। क्या उसे बर्बाद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? अफसोस नहीं है। फिर तो इस जीत में भी हमारी हार ही होने वाली है ऑप्टिमस। ऑटोबॉट्स, अपनी पोजीशंस लो और जो रैचेट कहे वही करो। मुझे एक पुराना हिसाब चुकाना है। तुम्हारे साथी ऑटोबॉट्स काफी समझदार निकले। उन्हें अपनी जान प्यारी है। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी फौज का सामना करूंगा। मैं उसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकूंगा, यानी तुम्हें, मेगाट्रॉन। इस गलत फहमी में मत रहना। मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज या तो तुम बचोगे या मैं।
वो चीजें नजदीक आ रही हैं। ये बुरी खबर है ना? रैचेट, हम पोजीशंस पर हैं। आरसी, ध्यान से सुनो। स्टारस्क्रीम, क्या हुआ? मैं आपके फैसलों पर सवाल उठाने की गलती नहीं करना चाहता, लेकिन ऑटोबॉट्स फिर से कोई नई चाल चल रहे हैं, वो भी ब्रिज के नीचे से। हाँ, धोखेबाजी। वाह ऑप्टिमस, तुम तो हम जैसे बन सकते हो। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। स्टारस्क्रीम, मेरी फौज पहुंचने वाली है। स्पेस ब्रिज पर उनका स्वागत करो। रेगुलेटर से निकलने वाली लाइन का एनर्जॉन के पंप तक पीछा करो, जहां पर एक वेल्व होगा। दिख गया। बढ़िया। उसी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए करंट को उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया। हो गया। हुआ ना? मैं ग्राउंड ब्रिज तैयार करता हूं। स्टारस्क्रीम, मेरी शिप कहां है? हम उस धमाके से नहीं बच सकते लॉर्ड मेगाट्रॉन। मेरी बात मानिए और वहां से निकल जाइए। ऑप्टिमस, ग्राउंड ब्रिज निकलने के लिए तैयार है। ऑटोबॉट्स, जंप! मेरी फौज। नहीं! डिसेप्टिकॉन्स, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि लॉर्ड मेगाट्रॉन का स्पार्क अब पूरी तरह से बुझ चुका है और अब नया मास्टर है स्टारस्क्रीम। कहीं वो लोग वहां पर। 4 सिग्नल्स मजबूत हैं, लेकिन एक कमजोर है। हम पहले ही एक साथी खो चुके हैं, एक और खोना नहीं चाहते। आरसी, जैक, डरो मत। दुनिया में और भी कई मोटरसाइकिल्स हैं, पर तुम्हारी जैसी नहीं है। मेगाट्रॉन का क्या हुआ? मुझे नहीं लगता वो उस धमाके से बच पाया होगा। प्राइम, हमारा प्लैनेट बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। हम सब हैं।
क्या वो वक्त आ गया है जब हमें गुड बाय कहना होगा और एक दूसरे को भूल जाना पड़ेगा? हम ऑटोबॉट्स के पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं बचा है, इसलिए हमारे 3 नए दोस्तों के साथ बने रिश्ते को हम और मजबूत बनाएंगे, जो दिखने में छोटे हैं पर उनका जज्बा बहुत बड़ा है। मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम और ये है मेरा संदेश। भले ही हमारा पृथ्वी पर आना एक इत्तेफाक था, पर अब हम यहीं रहने वाले हैं। जो भी इस प्लैनेट पर आक्रमण करेगा वो जान ले कि हम करेंगे रक्षा इस पृथ्वी की, इंसानियत की और हमारे नए घर की। आरसी, एक कार सीधे इसी तरफ आ रही है। डिसेप्टिकॉन? मॉम, फिर से? उन्हें फिक्र हो रही होगी। हाय हनी। हाय। हॉस्पिटल में मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई तो सोचा मिलती चलूं। दोबारा मिलकर खुशी हुई डॉक्टर। आरसी, तो ऑप्टिमस कहाँ है? वो बम्बलबी के साथ पहरे पर गए हैं। आप उनसे फिर कभी मिल लीजिएगा। मैं कब से उनसे मिलना चाहती हूँ। मॉम, अजीब बात है, इस प्लैनेट पर इतना जबरदस्त मैग्नेटिक सिग्नल पहले कभी नहीं मिला। मैं इस मैग्नेटिक सिग्नल को पहचानता हूं, साउंड वेव। इससे पहले कि वो किसी और को मिले, डिसेप्टिकॉन के बनाए उस हथियार को वापस लाना होगा। वो हथियार मैं लेकर आऊंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। ब्रेक डाउन? जब इंसानों के सामने तुम ढेर हो गए तो ऑटोबॉट्स के सामने क्या खाक टिकोगे? मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दीजिए। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई है कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। आखिरी वाले टर्न पर पेट में गुदगुदी हुई थी। बल्कहेड कमाल का है। ये जगह तो कभी एक राज हुआ करती थी ना? घबराइए मत मिस डार्बी, हमने सीट बेल्ट लगाई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है रैफ। हाय मीको, स्कूल में सब ठीक है? क्यों, किसी ने शिकायत की? चलो काम पूरा करें जैक। पर मैं अभी तो आई हूँ, सैंडविचेस भी लाई हूँ। मॉम, मुझे आरसी के ट्रैकिंग सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद करनी है। अच्छा, जरा संभल कर करना। उसमें कोई खतरा नहीं है, कई बार कर चुका है। जैक की मदद के बिना नहीं कर सकती। बल्कहेड, मुझे अजीब सा मैग्नेटिक सिग्नल मिल रहा है। पता लगाओ कि इसकी वजह क्या है। मैं भी चलूंगी। यही रुको मिको। तुम उसके साथ क्यों नहीं जा रही? किसी को लगता है इसमें खतरा है। तो फिर जैक आरसी के साथ महफूज कैसे है? मॉम, ये दोनों अलग बातें हैं। अच्छा, कैसे? मॉम से बहस नहीं करते जैक। रुको बल्कहेड, मैं साथ चलती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया? मिल गया।
ये मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? सही कहा। एक गद्दार मकड़ी की अफवाह तो सुनी थी, क्यों ना तुम्हें आज गद्दारी की सजा दी जाए। तुम क्या मुझे सजा दोगे? एक आंख से लड़ने में तकलीफ हो रही है ना? तकलीफ तो अब मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। देखा, मिला दिया ना मिट्टी में। सॉरी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। दिल पे मत लो आरसी। जैक की मॉम को उसकी सुरक्षा की चिंता है। वेल, महीनों से उनका बेटा मेरी वजह से सुरक्षित है। आज अचानक खबर लगने पर मुझे ही सिखाने चली। और नहीं तो क्या, उन्हें बेस से बैन कर दे। मीको, तुम यहाँ कैसे? जल्दी ब्रिज खोलो। रुको, मुझे जासूस मॉम के पास मत भेजो। उनके आने से पहले सब कुछ कितना मजेदार था। मत खोलो रैचेट, फिलहाल जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ सुरक्षित है। अरे वाह, ट्रैक 7 लगाओ बल्कहेड। ट्रैक 7? हम जासूसी करने आए हैं, बैंड बाजा बजाने नहीं। पहरे पर खामोशी से धमाका करना चाहिए। क्या हुआ? पृथ्वी पर खामोशी और धमाके शब्द का कोई मेल नहीं है। बल्क, चलो जासूसी शुरू करें। तुम्हें छिप कर देखना चाहिए। जानता हूँ, लेकिन मीको को साफ साफ दिखाई नहीं देगा। सही बात कहूँ तभी सब मुझे ही सिखाएंगे। लगता है रैचेट को मैग्नेटिक सिग्नल वहां से आ रहा है। अरैक्निड और ब्रेकडाउन, तुम दोनों के जानी दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। चलो, अच्छा है। उसी से वो मैग्नेटिक सिग्नल मिल रहा होगा। अच्छा बताओ, प्लान क्या है? मीको, यहीं रुकना, हिलना भी मत। आरसी, फिर एक नया पार्टनर। इसे भी अब खत्म करना पड़ेगा। ये तो बल्कहेड है। तुमसे किसी ने पूछा? मुझे उड़ाओ। नहीं, ये मेरा शिकार है। जरा संभल कर। वाह, इनकी टीम तो जबरदस्त है। स्क्रैप बुक के लिए एक फोटो हो जाए।
शुक्रिया। तुम्हें पता भी है ये क्या करता है? ये खिलौना नहीं है। देखें इस बटन से क्या होता है। मेगाट्रॉन मुझसे जरूर खुश हो जाएंगे। बल्कहेड, वो दोनों भाग रहे हैं। हे, मेरा फोन चिपक गया है। आरसी कहाँ है? तुम मुझसे चिपक क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कहाँ? तुमने तो मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया। ये क्या है? ब्रेक डाउन बोल रहा, मुझे ग्राउंड ब्रिज चाहिए। मैग्नेटिक हथियार की वजह से चिपक गए। ये तो अलग ही नहीं हो रहे। और जल्द ही वो हथियार मेगाट्रॉन के हाथों में होगा। एक मैग्नेटिक दस्ताना दिखने में मामूली पर असर में बहुत जोरदार है। तुम हमें अलग कर सकते हो या नहीं रैचेट? तुम दोनों मैग्नेट के उल्टे सिरे बन गए हो, इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए हो। ये जुड़े नहीं हैं, चिपक गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसका असर खत्म करने के लिए उस दस्ताने की ही जरूरत पड़ेगी। एक बार वो दस्ताना मेगाट्रॉन के हाथ लग गया तो वो उसका इस्तेमाल फ्रिज पर सिर्फ नोट और फैमिली फोटोज चिपकाने के लिए नहीं करेगा। जैक, मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, हम सब यहाँ लोहे के बने हैं। अगर पलक झपकते ही मेगाट्रॉन हमें चिपका दे या अलग कर दे तो हराना तो दूर, हम उसे छू भी नहीं पाएंगे। एक तरह की फोर्स फील्ड। उससे भी बदतर, वो उसका इस्तेमाल हमें पिघलाने के लिए भी कर सकता है। शुक्र है कि वो दस्ताना ज्यादा दूर नहीं पहुंचा। हमें उम्मीद है कि हम उसे हासिल कर लेंगे। हम कार बनकर उस तक जल्दी पहुंचेंगे। ओ, तब तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। ओह हाँ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। क्या? पर तुमने कहा वो था। जासूसी थी, अब ये जंग है। तुम्हारे मजे के लिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। रैचेट, मीको के लिए ब्रिज खोलो। अभी लो। जैक की मॉम भी ऐसे ही डरती है। तुम उन्हीं की तरह हो। क्या मेरी तरह होना बुरी बात है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिट आ गया। एक औरत को जितने भी जेवर मिले कम ही हैं। तुम भी कभी डिसेप्टिकॉन थी। हम मिलकर इसे मेगाट्रॉन के हवाले करेंगे। इतनी कीमती चीज उसे दे दूं? ताकत बांटना मेरी फितरत नहीं, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा था। इसके जरिए ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
पीछे आंखें होने के फायदे भी हैं। कोई पीछे से वार नहीं कर पाएगा, ना तुम पर ना ही मुझ पर। बल्कहेड, क्या जून में और मुझ में कोई फर्क नहीं? वो हर बात पर डरती है, मैं बस कुछ बातों पर। बहुत फर्क है। हम पहुंचने ही वाले हैं। मेरा ख्याल है आरसी भी यहीं कहीं होगी। कुछ ऐसा ही समझो। अपने हाथ ऊपर करो और घूम जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भी मिलकर काम करने का इरादा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बल्कहेड से नफरत करता हूँ। बल्कहेड, हिलना बंद करोगे? गलती हो गई। मदद चाहिए? नहीं, मैं काफी हूँ। एक तीर, दो निशाने। बल्कहेड, झुको। बल्कहेड, जल्दी उठो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि अब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि अब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अब खाओ हथौड़ा। मैं आजाद हूँ। जरा मेरी तरफ भी देखो। तुम में कुछ खास नहीं है। तेज है। लड़कों को खुद निपटने दिया जाए और हम अपनी दुश्मनी को मिटा देते हैं। एक हाथ बांध दिया है पर 5 उंगलियां खुली हैं। 10 उंगलियां होती तब भी हराती। कैसा लगा एक हाथ का झटका?
हम लोहे को नहीं छू सकते। मैग्नेट का उल्टा असर। क्या करूं, आदत से मजबूर जो हूं। बल्कहेड, उसे पकड़ो। चलाओ इसे। और फिर से चिपकने का खतरा मोल लूं? काम की चीज है, लेकिन इसे खुले में इस्तेमाल करना। अरे अरे, ये तो एक दूसरे की अधूरी बातें पूरी करने लगे। मीको, ये देखो, लड़ाई में लगे नए निशान। आरसी, हे बड़ों को बात करने दो। आरसी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सच में? फिक्र होती है जब चीजें हाथ से निकलती हुई लगती हैं, जो कि आजकल के बच्चों के साथ होता ही है। जैक और मैं हमेशा करीब रहे हैं, खासकर उसके डैड के जाने के बाद, और शायद किसी और को उसके करीब देख नहीं पाई। मतलब ऐसा एक दिन होना ही था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मुझसे झूठ बोलेगा। हम में से कोई भी इतने बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकता है। ब्रेकडाउन, खाली हाथ आने की हिम्मत कैसे की? ऐसा नहीं है मास्टर। अरैक्निड काफी दिनों बाद दिखी। लॉर्ड मेगाट्रॉन, सब किस्मत का खेल है। वापस आकर अच्छा लगा। संभल कर वार करना, मुझे वो जिंदा चाहिए। चौकन्ने रहना। क्या मैक को एक बार भी शक नहीं हुआ कि एक जख्मी डिसेप्टिकॉन से मिल रहा सिग्नल बिछाया हुआ जाल हो सकता है? अगली बार ये जरूर याद रखूंगा। अगली बार? ब्रेकडाउन का जो हाल तुमने किया, उसकी वजह से तुम डिसेप्टिकॉन्स के रेडियो पर छाए हुए हो। एक एक्स डिसेप्टिकॉन होने के नाते मुझे तुम्हारे टुकड़े कर देने चाहिए, लेकिन एक पुरानी दुश्मन और उसके इंसानी दोस्त ने मेरे शिप को बर्बाद कर दिया है। मुझे उनका हिसाब चुकता करना है, दोनों का। क्या है कि जहाँ डिसेप्टिकॉन्स नहीं पहुँच पाते, वहाँ मैं पहुँच सकती हूँ। बस कोई मेरी इस प्लेनेट से पहचान करा दे। इसमें मेरा क्या फायदा? तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तुम्हें वो चाहिए ना जिसे तुम ट्रांसफॉर्मर कहते हो।
क्यों है कि नहीं, आरसी के टुकड़े करने के बाद उसके सारे पुर्जे तुम्हारे होंगे, मेरा वादा है। मेरे साथ वॉक लेने के लिए थैंक्स जैक, तुम कितने अच्छे हो। इतनी रात को तुम्हारी आवाज यहाँ गूंजेगी। मॉम कच्ची नींद सोती है और मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएंगी कि क्या समझू जैक, यही कि इस महीने में तीसरी बार तुम देर से आए हो। मॉम, या ये कि तुम्हारे आज फिर काम पर ना जाने पर तुम्हारा बॉस फोन क्यों करता है, या उस ईमेल को जिसमें तुम्हारे आर्ट हिस्ट्री टीचर ने तुम्हारे क्लास में सोने की शिकायत की है। दोनों वर्ड ही कितने बोरिंग है, आर्ट और हिस्ट्री। कहीं वो अफवाहें सच तो नहीं है जैक? क्या तुम मोटरसाइकिल पर रेसिंग करते हो? नहीं, रुकिए, ये आपसे किसने कहा? छोटा शहर है, बातें होती हैं। मैं इमरजेंसी रूम में काम करती हूँ जैक, हर रोज हादसे देखती हूँ, इसलिए फिक्र है कहीं तुम किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए हो ना? क्या? नहीं, मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। मैंने तुम्हें बाइक इसलिए चलाने दी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी से चलाओगे, लेकिन शायद तुम अपने किए वादे को भूल गए हो। याद आ गया मॉम, वादा निभाऊंगा, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। देखते हैं कि कुछ हफ्तों तक इस बाइक से दूर रहकर तुम कोई शिकायत का मौका देते हो या नहीं। लेकिन कोई लेकिन नहीं, तुम घर और स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुम बाइक पर जाना चाहो तो साइकिल ले जा सकते हो। ध्यान से सुनो जैक, अगर मुझे ये बाइक यहाँ खड़ी नहीं मिली तो अब जाओ, मुंह हाथ धोकर सो जाओ। आई लव यू। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। घबराओ मत आरसी, तुमसे रोज यहाँ मिलने आऊंगा। जैक, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं 2 हफ्तों तक एक ही जगह पड़ी नहीं रह सकती। नहीं, तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? देखो आरसी, मुझे पहले ही उनसे इतने सारे झूठ बोलने का अफसोस है, ऊपर से तुम नहीं रुकी तो वो समझेंगी मैं सच में बिगड़ गया हूँ। गहरी सांस लो जैक, तुम्हारी मॉम नाइट ड्यूटी पर हैं। मैं उनके घर वापस आने से पहले आ जाया करूंगी, लेकिन वादा नहीं करती। हाय मॉम। जैक, आज तुम खाना बाहर से मत मंगाना, मैं आज घर जल्दी आऊंगी, इसलिए तुम्हारे लिए खाना बना कर रखूंगी। ऑलराइट? वाह, घर का खाना, क्या बात है। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, लव यू, बाय। फोन प्लीज, लग जा। आरसी, तुम इस वक्त गैराज में ही हो ना? नहीं जैक, बाद में बात कर सकते हैं। नहीं, मॉम घर पहुंचने वाली हैं। अगर तुम वहां उनसे पहले नहीं पहुंची तो मॉम मुझे तो छोड़ेगी नहीं, साथ ही मुझसे तुम्हारे सारे पार्ट्स भी बिकवा देंगी। बम्बलबी, इनसे अकेले निपट लोगे? रैचेट, ब्रिज खोलो। जैक, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मोटरसाइकिल कहाँ है? आप क्या कह रही हैं? वही है जहाँ उसे छोड़ा था। क्या तुम्हारा कोई दोस्त इसे चुपके से यहाँ ले आया, या ये अपने आप यहाँ पहुँच गई? ठीक है मॉम, आपको सब सच बता देता हूँ। अपना दिल थाम लीजिए। मेरी मोटरसाइकिल दूसरे प्लैनेट से आई एक सेंटिएंट रोबोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनकी एक टीम अर्थ पर है जो खुफिया जंग लड़ रही है, और मैं स्कूल के बाद इसके क्रू के साथ ही सारा वक्त गुजारता हूँ। जैक, एक मजे की बात बताऊं, ये इसका असली रूप नहीं है। असल में ये एक बड़ी सी रोबोट है जो बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बस करो जैक। डरो मत आरसी, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। लगता है शर्मा रही है। आरसी, चलो, छुपने की जरूरत नहीं है, ना ही झूठ बोलने की। चलो ना, ट्रांसफॉर्म हो जाओ।
तो जिसे मैं बुरी संगत समझ रही थी वो एक साइंस फिक्शन क्लब है। मुझे अभी काम पर जाना है, घर लौटकर इसके बारे में बात करेंगे। साथ देने के लिए थैंक्स पार्टनर। मुझे दोष मत दो, याद है मैंने जानता हूँ तुम्हारा वजूद ही नहीं है। उस धमाके से तुम्हारी शिप को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर शिप से मिली रिकॉर्डिंग के कुछ फ्रेम्स ठीक कर पाया है। ये वही है, मेरा जैक। ये मिल जाएगा, बस इसकी इमेज को वेब के जरिए हर जगह पहुंचाना होगा। वैसे वो वेब अलग है। ये तो बहुत ही जल्दी मिल गया। ये गवर्नमेंट का डेटाबेस है। सोशल नेटवर्किंग पेज है। जैक डार्बी की जितनी जानकारी चाहिए वो सब मिलेगी। उम्र 16, जैस्पर नेवाडा। मॉम जून डार्बी, एक नर्स है। शायद मैंने जैक को ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन उसने झूठ कहा। अगर मैं उसे डांटूंगी नहीं तो वो आरसी, मॉम घर पर पहुंची? उनकी कार नहीं दिखी। पता नहीं, मैं तो ब्रिज के जरिए यहाँ झट से आ गई। ओह, तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है। हेलो जैक। साइलस। क्या कहा? मैं समझा नहीं। मैक। इन्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ? हम तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं उतना तुम भी नहीं जानते। मिसाल के तौर पर तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? उन्हें कुछ मत कर। जैक, हम उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि हम तो माँ और बेटे को जल्द से जल्द मिलवाना चाहते हैं। तुम्हें और आरसी को बस इस कम्युनिकेटर में दिए जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। वो तुम्हें सीधे हमारे ठिकाने पर ले आएंगे। आरसी, मैं बताना भूल ही गया कि वो कम्युनिकेटर सिग्नल और दिमाग दोनों पर असर करता है। अगर कम्युनिकेशन टूटा या ऑटोबॉट्स को बुलाने की कोशिश की तो मिस डार्बी के अंजाम की जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे। काश मैं इस सब में पढ़ा ना होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जैक, मैक सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते हैं। एक बार मैं उनके हाथ लग गई तो वो तुम्हारी मॉम को छोड़ देंगे। यानी एक को खोना ही पड़ेगा। तुम भी तो अपनी ही हो। तो कोई प्लान है? वही पुराना। मॉम, जून को ढूंढ रहे हो? वो यहीं कहीं झूल रही होगी। एराक्निड। ये यहाँ क्या कर रही है? इनकी मदद करो प्लीज। ये तुम्हारी तरह इंसान है। तुम एराक्निड को ऐसा नहीं साइंस के ऐसे अजूबे के सामने चंद इंसानों की जिंदगियां तो बहुत छोटी सी कीमत है। आरसी, मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगी, प्रॉमिस। आगे बढ़ो। इंसानों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन एक बात जान गई हूँ कि तुम लोगों को अपनी फैमिली प्यारी होती है, और इसलिए अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी फैमिली को तड़पाऊंगी तो बदला लेने में और ज्यादा मजा आएगा। अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो... तुम्हें पता है ना मुझे खेल खेलना पसंद है ना जैक? तो तुम्हें अपनी मॉम को बचाने का एक मौका देती हूँ। मैंने उन्हें नजदीक ही टांगा है। अगर तुम 12 बजने से पहले उन्हें बचा पाए तो मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी। डील? और नहीं कर पाया तो? तुम अच्छी तरह जानते हो। प्लीज इसे ऐसा मत करने दो, हमें जाने दो। हम किसी से नहीं कहेंगे। बस बहुत हुआ। चलो जैक, अब खेल शुरू करो। 6 मिनट बचे।
मॉम! मॉम! सौदे के हिसाब से तो इस पर हाथ साफ करने का मौका पहले उस मकड़ी को देना चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि उसका काम होने के बाद वो हम पर भी हमला कर देगी। सर, इस वक्त इसे साथ ले जाने का कोई साधन नहीं है। तो हम कुछ पुर्जे ले जाएंगे। टुकड़े कर दो इसके। जैक, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे पहुँची? ये क्या हो रहा है? घबराइए मत मॉम, मैं आपको निकालता हूँ। जैक, रोबोट्स वाली बात सच है? मैं वक्त पर पहुँच गया। गलत कहा जैक। इस खेल में तुम्हें 12 बजने से पहले इन्हें ढूंढना नहीं बल्कि इन्हें बचाना था। वक्त खत्म हुआ। बैठ जाओ और खौफनाक मंजर का मजा लो। जल्दी करो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वैसे जैक, ये तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें सजा चुनने का हक है। तो तुम ही बताओ कि सिर्फ मारूं या तड़पा तड़पा के मारूं? नहीं, नहीं। जैक, तुम्हारी मॉम का फैसला करो, उनसे इंतजार मत कराओ। तुम जाने दो, जाने दो हमें। सिर्फ एक ही पुर्जा ले जाने का वक्त बचा है, सीधा दिल ही निकाल लो। भागने दो उसे, उसकी कमजोरी मिल गई, वो भी मिल ही जाएगी। जैक, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो क्यों ना इन्हें फैसला करने दो। मॉम, आई एम सॉरी। जैक, ये तुम्हारी मोटरसाइकिल थी ना? मैं सब बताऊंगा मॉम, रुको, मैं तो बता चुका हूँ। ब्रेकडाउन नहीं संभला तो मैं तुम्हें क्या खाक संभाल पाते? मॉम! जैक!
अभी आई जून। उस मकड़ी को निशाना बनाओ। ये हम तक पहुंचे कैसे? हमें जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हमें बचाने के लिए थैंक्स। पता नहीं था इसमें डिसेप्टिकॉन्स भी शामिल है, वरना प्राइम को भी ले आता। अच्छा हुआ नहीं लाए, मॉम आज पहले ही काफी कुछ देख चुकी है। फिर से नहीं। वाकई काबिले तारीफ है, जीनियस। मिसेस डार्बी, मैं हूं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर। आपको सच्चाई जान लेनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जैक एजेंसी में मेरे लिए काम करता आ रहा है। एजेंट फाउलर, इन्हें ये बात हजम नहीं हुई। ये सही कह रहा है। एजेंट फाउलर बिना सबूत छोड़े भाग गए, सही कहा ना? और ये तुम्हारी क्या है? मोटरसाइकिल, रखवाली, ऑटोबॉट, दोस्त। मैं आरसी हूं। थैंक यू आरसी। आपको राइड पर ले जाने के वादे को पूरा करने का वक्त आ गया। मॉम, मिलिए मेरे साइंस फिक्शन क्लब से।